हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी बस मैं नहा कर तैयार होकर बैठी हूँ और जा रही हूँ किचन में। पहले तो मैं चाय बनाऊँगी और मुझे पानी भी भरना है। तो पीने वाला जो पानी है वो पहले थोड़ा मटके में भरेंगे। मटका आधा हो गया पानी का पीने वाला। और उसके बाद जो कलसियाँ हैं, मेरे दो कलसियाँ हैं वो भरनी है, वो भरूँगी। चाय बनाऊँगी, पापा की चाय बनाऊँगी, हम लोग की चाय बनाऊँगी। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताना कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है। और इस सिचुएशन में घर पे ही रहे, घर से बाहर ना जाए। जब तक कि लॉकडाउन है तब तक तो बिल्कुल ही ना निकले एंड अपनी सेफ्टी के साथ में निकले जब भी कोई ज़रूरी काम हो तो, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले नहाने के बाद मैं आती हूँ किचन में और चाय बनाने के लिए। यहाँ पर आद्या सुबह से उठकर आ गई थी सीधे मेरे पास किचन में। उसने देखा मम्मा है नहीं तो सीधे किचन में ही आ गई और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आज पता है उसने मुझसे बोला कि मम्मा मुझे ना घर की याद आ रही है, आई मीन सीतापुर की याद आ रही है। फिर मैंने उसे बड़ा बहलाया फुसलाया, प्यार से समझाया कि बेटा नहीं, हम लोग को अभी यही रहना है दादी और बाबा के पास में, बिकॉज हम लोग यहाँ आए हैं, ये हमारा घर है। फिर वो बड़े प्यार से समझ भी गई और उसने मेरी बात भी मान ली थी। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग आते थे तो यहाँ पर नेहा दीदी भी होती थी, हमारी ननद। फिर क्या हुआ कि धीरे से उनकी शादी हो गई है अब। तो अब ना आध्या को अच्छा ही लग रहा है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेती थी। एक्चुअली वो उसको कभी तैयार किया करती थी, कभी कोई लुक क्रिएट करती थी इस पे कहीं कुछ, तो इसे भी अच्छा लगता था। सारा दिन बुआ बुआ करती रहती थी। आज वो अपनी बुआ को भी बहुत मिस कर रही है। एंड यहाँ पे मेरी चाय है वो बना ली है। तो पापा के लिए बिना चीनी वाली चाय बनाई है। मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे पापा जी हैं, वो शुगर के पेशेंट हैं, इस वजह से उनके लिए मैंने बिना चीनी वाली चाय है वो बनाई है। और हम सभी लोगों के लिए नॉर्मली जो चाय है वो बनाऊंगी। उनको मैंने ये वाले बिस्किट दिए हैं, थोड़ी सी नमकीन दी है खाने के लिए, और यही बिस्किट वो हमेशा चाय के साथ में लेते हैं। और उसके बाद मेरा काम रहता है पानी भरने के लिए, बिकॉज सुबह जब लाइट चली जाती है, सुबह मतलब सुबह करीबन 4 बजे लाइट चली जाती है। फिर वो करीबन 7:30 या 6 बजे करीबन ऐसे ही आती है, 6, 6:30, 7 बजे। तो फिर मुझे पानी भी भरना होता है, मटके में भी और कलसियों में भी। आप लोगों के यहाँ कलसी होंगी या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ एक कलसी ही है। ये कलसी दिख रही है दो छोटी छोटी सी, इनको अच्छे से पहले मांजूंगी, साफ करूंगी। फिर मैं ताज़ा पानी भरूंगी, इन्हीं कलसियों में भर भर के मैं मटके में भी डालूंगी। पीने का पानी हमारा मटके में भर जाता है। तो इस तरीके से सब कर लिया है मैंने। और आज हमारे यहाँ फिर से खाना नहीं बन रहा है। मेरे जो चाचा जी हैं ना, वो उन ढाबा चलाते हैं, तो आजकल तो ढाबा तो बंद ही है। तो उन्होंने क्या सोचा है, आज दम आलू बनाने के लिए घर पे ही। तो यहाँ पे जो मसाला है वो सारा सामान ये ना कट करके मेरे चाचा जी ने ही दिया है, चाचा ससुर जी ने। आज उन्होंने कहा है कि नीचे ही बन जाएगा खाना और नीचे ही सब लोग खा लेना। मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है, बेटर है, बट वो थोड़ी सी अनबनी सी नहीं रहती है, वैसी ही है। थोड़ा सा वीकनेस उनको ज़्यादा हो रही है। और तो ठीक ही है, लेकिन हाँ, उनके लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं मसाला पीस रही हूँ। तो ये मसाला ना काफ़ी ज़्यादा है, हैवी और ग्रेवी वाला मसाला बनाऊंगी। और इधर मैंने प्याज पहले पीसा है, फिर मैं टमाटर पीस लूँगी, फिर चाचा जी को दे आऊँगी। तो चाचा जी ने ही पूरी सब्जी दम आलू बना के तैयार की थी। सो मैंने वहाँ की जो क्लिप है, मतलब वीडियो है, वहाँ नहीं शूट किया था। मुझे अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, तो शर्म सी भी आती है। चाचा जी के सामने मैं वीडियो इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए, वरना मैं उनसे कहती या फिर कैमरा लगाती तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते। वो सारी चीज़ें जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन पता नहीं खुद से ही नहीं लगा था, तो फिर मैंने उनसे नहीं कहा था। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल का हर एक मेंबर मुझे मेरा सपोर्ट करता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुझे कभी रोकता टोकता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, आप में से बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि प्रियंका अब तो तुम सूट पहनने लगी हो, साड़ी नहीं पहनती हो, तुम्हारी सासू माँ ने अलाउ कर दिया है या नहीं। सबसे पहली एक बात, क्या सिर्फ सास अलाउ करेगी तभी होगा, ससुर जी या फिर घर के और मेंबर का की कोई राय नहीं है क्या। मैं ये सिर्फ आप लोगों से पूछ रही हूँ। और दूसरी चीज़, मेरी सासू माँ ने हाँ कहा है या ना, ये तो बात की बात है। पहली बात ये है, मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और ज्वाइंट फैमिली में से किसी एक मेंबर के हाँ या ना कहने से मतलब डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। डिसीजन लिया जाता है फैमिली के हर एक मेंबर का हाँ कहना, या फिर सबसे ज़्यादा बोर्डिंग गिरना, यानी 10 में से कम 8 या 7 लोगों को हाँ कहना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक वैसे ही, या मेरी जो मौसी
सासू माँ है वो ऑलरेडी सूट पहनती हैं, इस वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिल गया, इसलिए मैं भी सूट पहनने लगी। अच्छा, जब मैं यहाँ रहती थी शादी के 1 साल तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनी। मैंने बोला भी था शादी के 1 साल बाद मम्मी मुझे सूट पहनना है, सो मम्मी ने मना कर दिया था। फिर मैं सूट नहीं पहनती थी, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा मेरी मौसी सास भी सूट पहनने लगी। तो मेरी ननद है, मेरी दीदी है, उन्होंने सपोर्ट किया मेरा और फिर मैं सूट पहनने लगी। और फिर उसके बाद मेरे जब 3 साल बाद सीतापुर में नौकरी लग गई तो फिर मैं वहाँ जा चली गई। जब मैं वहाँ से यहाँ आती थी तो मैं सोचती कुछ दिन ही रहना होता तो मैं खुद से साड़ी ही पहनती थी। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियों में रहना होता था महीने भर, तो बड़ी दिक्कत होती थी, गर्मियों में उलझन होती थी मुझे, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल ही छूट गई थी और मुझे साड़ी पहनना ठीक से आता भी नहीं था। फिर मैंने फिर से डिमांड की, मम्मी से कहा, फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही होता जा रहा है। अब तो घर में मेंबर भी कम हो गए, सबकी शादी भी हो गई है, तो मैं अब फिर से रोज़ में सूट पहनने लगी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे या कुछ। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो पहन रही हूँ। मेरा दिल करता है जिस दिन साड़ी पहनने का, मैं खुद से दिल साड़ी पहन लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने मन से ख्याल में रखनी होती हैं, जैसे कि घर में पूजा है, त्योहार है, फेस्टिवल का दिन आ गया है, या फिर कोई रिलेटिव आने वाले हैं, या कुछ है, कोई रिश्तेदार आए हैं, घर में मेंबर और बढ़ रहे हैं, तो घर की बहू को साड़ी में ही अच्छी लगती है, फिर मैं खुद से साड़ी पहन लेती हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उन सासू माँ से खूब जिद करके परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन हाँ पूछना तो होता ही है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, तो वो बता भी देती हैं, कह भी दिया है कि हाँ कोई बात नहीं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो सिंपल सी, इसलिए मैंने अपना सूट वगैरह पहनने लगी हूँ। एंड यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, मैंने मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी, मम्मी के पेट में थोड़ा गड़बड़ रहता है इसलिए। और शाम का टाइम है, यहाँ पे तरबूज काटा गया है, तो पापा ना तरबूज काट के दत्त को खिला रहे हैं, और वो देखो कैसे अपने पापा से तरबूज लेने के लिए जिद कर रहा है। सो वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। एंड ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं था, फिर शाम का डिनर बनाया था मैंने। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है और चाचा जी ने प्याज का तो बना ही लिया था, तो इसकी वजह से हम लोगों को खाना ही पड़ा। वैसे तो हम लोग थर्सडे को प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन अब चाचा जी ने बनाया था इतने मन से, तो हम लोगों ने खाया। और अभी हम बना रहे हैं मूँग की दाल, और वो भी अपने लिए ही नहीं, सबके लिए, मेरे जो चाचा जी हैं, चाची हैं, सभी के लिए। सीटी आ गई थी और आधा देखो कहाँ आ गई है ना आद्या। गर्मी लग गई। वो क्या होता है ना कि सब लोग खुश है, बहू आ गई है, अब बहू एक बार नीचे से खाना आ गया, अब बहू बना खिलाएगी, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। लेकिन मुझे थकान बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, इसलिए मुझे थकान बहुत हो रही है। और आज कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही है। कोई नहीं, काम तो काम है, वो तो करना ही है। तो चलिए पहले फटाफट दाल हो जाए, उसके बाद आटा भी मैंने लगा लिया। यहाँ पे देखो बहुत सारा लगाया है, ये रहा है ना, देखो कितना सारा लगाया आटा। तो रोटियाँ बनाएंगे सभी के लिए, दाल को तड़का देंगे। उसके बाद मम्मी के लिए दाल कम नमक की निकालनी है, उनका बीपी प्रॉब्लम है ना, इसलिए इसमें नमक कम डाला है, वो भी सेंधा वाला नमक है, उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा नमक ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अभी रात हो गई है, खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सोने जा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले कमरे में ड्रेसिंग यहाँ लग गई है। सो आद्या को बड़ा ही मज़ा आ रहा है ड्रेसिंग के पास में। एंड बस हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलती हूँ, मैं आप लोगों का हाय बोल रही हूँ। फिर सुबह का वही रूटीन, सुबह चाय बनाना, दक्ष को आज लेकर बैठी हूँ। दक्ष के पापा को मतलब थोड़ा सा काम आ गया था, तो वो नीचे चले गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रिंटर कार्ड शादी कार्ड्स का काम होता है, तो नीचे कुछ काम था वो कर रहे थे मशीन में, मतलब लैपटॉप में। और उसके बाद यहाँ तक को मैं संभाल रही थी, क्योंकि वो आजकल ना दादी बाबा पास सुबह सुबह जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, तो मैं उसको लिए थी। एंड आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि गैस के पास बैठे, बहुत ध्यान रख रही हूँ मैं, बहुत पीछे बैठी हूँ। एंड वो डर भी चुका है एक बार, तो इसलिए वो गैस के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब चाह कर भी नहीं आएगा सच में। इसलिए तो यहाँ पे मैं सामान जो मैंने यहाँ से हटा दिया है ना, जो जैसे कि शक्कर के डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा जो यहाँ पे लगा हुआ था ना, अलमारी छोटी सी लगी हुई थी, वो हटा दी छिपकली की वजह से। सो वो सब ऊपर रख दी उठाकर। तो ये चाय पत्ती जो खत्म हो गई थी ना, तो स्टोर जो चाय पत्ती बॉक्स रखा है ये वाला,
कंटर जिसे बोलते हैं, कांच का, इसी पे रखे। तो मैं इसी से निकाल के डाल ले रही हूँ, बाद में स्टोर करूंगी। पता है क्यों बाद में स्टोर कर रही हूँ? क्योंकि दक्ष बैठा है पास में, जरा सा भी मैंने ध्यान नहीं दिया ना तो वो नीचे ना गिर जाए, इस वजह से मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ। एंड मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। लास्ट में मुझे जब अदरक इसमें किसके डालनी हुई थी, तब तो वो बहुत जोर रोने लगा था। फिर ना मैंने बड़ी मुश्किल से अदरक को घिसा था, फिर मैंने उसमें डाला था। इसको गोद में लेकर थोड़ी देर घुमा कर टहला कर फिर जाके मैं अदरक को घिस पाई थी। तब तक मेरी देखिए चाय भी उफना गई थी, मतलब निकल गई थी बाहर। बड़ा यार दुख होता है यार, कोई भी मतलब कुछ भी काम करने बैठा फिर गैस भी गंदा हो जाए, फिर ये सब उठा कर फिर गैस साफ करना, खाना बढ़ ही जाता है। तो वही है, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अदरक पिसा, सब कुछ किया और डाला, फिर चाय मेरी बन के तैयार हो पाई थी दूध वूध डालकर। तो कल वाला दिन तो मैंने आपको दिखाया ही, थोड़ा ही शूट किया था। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलवाऊंगी अपनी मौसी, सासू माँ से, सभी लोगों से, जो मेरे मौसी सासू माँ हैं, उनके पूरा परिवार से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, बात भी कराऊंगी। एंड कल के वीडियो का ज़रूर इंतजार करना। यहाँ पे मैं देखो किस तरीके से दक्ष को गोद में लेकर अदरक घिस रही हूँ चाय में डालने के लिए। दो चाय इसलिए बन रही है, जैसे कि मैंने बताया मेरे ससुर जी जो हैं वो शुगर के पेशेंट है, इसलिए मैं उनको बिना चीनी की चाय देती हूँ। बस अदरक पत्ती डाल के खौला लेती हूँ, काढ़ा जैसा ही बन जाता है, वो आराम से पी भी लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, वो पता है क्या सोच रहे थे कि जब प्रियंका आएगी तो मुझे मीठी चाय मिला करेगी। मेरी सामने मतलब मेरी सासू माँ तो उनको देती नहीं है, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। सो मैं जब आई तो मम्मी ने मुझे भी बताया कि नहीं नहीं देनी है उनको चाय ऐसी। तो मैं को फिर ऐसी ज़्यादा देने लगी। तो एक दिन बोल रहे थे कि लो बहू भी आई, वो भी मुझे बिना चीनी की चाय देती है। तो हमने बोला पापा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे फिर थोड़ी बहुत आपको भी मिलने लगेगी तो पीने लगना। लेकिन इस टाइम मैं बताऊँ ये सब करते 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 ना पापा को रिकवर हो चुका है, उनकी शुगर कंट्रोल में आ चुकी है। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। एंड कमज़ोरी, वीकनेस, एंड वो क्या बोलते चक्कर वगैरह आ जाते थे, ये सारी दिक्कतें होने लगी। और उनको ना फ़ायदा पता है किससे हुआ? मेथी से। वो मेथी भिगो के खाते थे। शुगर के जितने भी पेशेंट हैं अगर वो मेथी भिगो के खाएंगे तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। मेथी एक रामबाण इलाज है, खास करके शुगर के पेशेंट के लिए। तो आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा है तो आप मेरी वीडियो शेयर करना, उनको भी हेल्प होगी ये बात जान करके। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।